टू रिंकी ब्लॉग्स। और आज मंडे है और फिर सारे त्यौहार के बाद आज स्कूल खुल गया है और छठ की तो छुट्टी होती नहीं है, तो अभी छठ बाकी है। तो बस त्यौहार थे, दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, सारी चीज़ों के बाद आज मंडे से फिर स्कूल खुल गया और फिर से ऑफिस भी खुल गए हैं। तो फिर से अपनी ड्यूटी पर डेली रूटीन वही लग जाते हैं। फिर स्याला भी इतने एक सप्ताह की छुट्टी तो हो ही गई थी, तो फिर उसके बाद ना थोड़ा बच्चे सुस्त हो जाते हैं। और फिर हम भी रूटीन के अनुसार थोड़ा सा लेट उठते थे कि ऑफिस जाना नहीं था, और दीपावलियों की इतनी सारी थकावट हो जाती है, उसके बाद लगता है कुछ काम ही नहीं है। तो आराम से उठते थे, आराम से ब्रेकफास्ट बनता था क्योंकि सब घर में रहते थे, कोई काम नहीं थी सफाई की, ऑलरेडी क्लीनिंग इतने दिन से हो ही रही थी, तो बस नॉर्मली था। तो इसलिए हमारे अंदर भी लेज़ीपन थोड़ा आ जाता है कि आप, लेकिन आज से फिर वही सुबह जल्दी टाइम, मतलब टाइम इम्पोर्टेंट हो जाता है आज से। टाइम पर उठो, टाइम पर स्कूल जाओ, टाइम पर ऑफिस जाओ, टाइम मतलब इतने ज़्यादा टाइम में ज़रूरी हो जाता है, वरना तो 2-3 दिन तो ऐसा लग रहा था कि कोई बात नहीं, आराम से उठेंगे, आराम से सब काम होगा, लेकिन जल्दी ही नींद टूट जाती थी क्योंकि सुबह उठने की आदत हो जाती है, तो फिर नींद तो जल्दी उठ ही जाते हैं। फिर उसके बाद में इसकी सियाला की ना अब आज से फुल ड्रेस, ठंडी वाली ड्रेस चलने लगी थी। बस ऊपर से ब्लेज़र नहीं पहनना था, लेकिन फुल स्लीव अलाउ हो गया था कि फुल स्लीव पहन कर आना है। और ये बाहर अब हम लोग बस का वेट कर रहे थे और बाहर मौसम देखो, पूरा कोहरा, अब ओस गिरने लगे थे। और सूखे जो पत्ते थे ना हमारे, तो वो सोनू जी खड़े होके उसे छाँट रहे थे। तो मैं भी बता रही थी कि देखो यहाँ यहाँ है, सूख गए थे कुछ कुछ पौधे, तो उसको हटाया गया था। और ये जो हम लोग फूल लेकर आए थे भगवान जी के पास चढ़ाने के लिए पूजा में, तो वो फूल को फिर हमने ना खाली गमलों में डाल दिया कि वो यूज हो जाएंगे, देखते हैं इसमें फूल आते हैं कि नहीं आते हैं। फिर श्री भी उठ गई थी, तो श्री कल रात को लेट से सोई थी, तो लगभग 12-1 बज गए थे, तो इसलिए ना वो सुबह लेट से उठी, जब तक सोनू जी भी ऑफिस जा चुके थे। और वो भी लंच लेके गए और सियाला भी। तो आज मैंने सुबह सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी बना दी थी मसाले वाली, तो दोपहर को तो वही चल जाएगा, दाल चावल बस बनाना रह जाएगा। और श्री भी ब्रश कर रही थी सो के उठ के, तो शीशे में इधर उधर भागती है, एक जगह तो करके करती नहीं है। और यहाँ फिर मुझे ना बर्तन वॉश करना पड़ा था कि आज वो हेल्पर आई नहीं थी, तो फिर तो सारी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो आज का आइडिया नहीं था, ऑलरेडी 2 दिन से तो पता था। तो फिर मैं पहले किचन को क्लीन कर रही थी कि जल्दी से किचन क्लीन हो जाए, बर्तन वॉश हो के, और जो भी दाल चावल बनाना है वो बन जाए, और उसके बाद फिर रूम की सफाई करूँगी बाकी। फिर धीरे धीरे ना सारे काम निपटते जाते, तो किचन से ही शुरू किया था मैंने कि रूम का तो होता रहेगा, किचन ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बर्तन नहीं रहते तो फिर खाना खाने में दिक्कत हो जाती है, कोई भी बर्तन मिलते नहीं है आपको। इसलिए पहले ना किचन को मैंने सोचा कि पहले किचन को क्लीन कर लिया जाए और खाना बन जाए, तो सफाई होती रहती है। तो दिल को तसल्ली रहती है कि चलो बच्चे हैं तो कुछ भी खा सकते हैं। तो बस मुझे प्रॉपर क्लीनिंग करनी थी अभी। गैस के नीचे चाय बनती है या चावल, मेरा कुकर ना ऊपर से पता नहीं क्यों कुछ भी बनाओ ना तो सीटी बहुत अच्छे से मैं खुद धुलती हूँ, लेकिन फिर भी ऊपर से ना पूरा फेंक देता है। जब भी चावल बनाओ या दाल बनाओ तो थोड़ा सा गंदा हो जाता है बनाने के बाद, तो इसलिए और ज़्यादा सफाई करनी पड़ जाती है इसमें। और फिर गैस तो अच्छे से साफ़ करो ना, तो एक बार में साफ़ नहीं होता है, उसको 2-3 बार थोड़ा सा गीले कपड़े सूखे कपड़े से लगाओ, तभी जाके वो चमकता है। फिर उसके बाद ना फिर मैं किचन के लिए तो पोछा लगा रही थी कि नीचे पूरा पानी और गंदा तो हो ही जाता है बर्तन वॉश करने के बाद, ज़्यादा थे ना बर्तन, इस वजह से तो सारे फिर मैंने किचन को क्लीन कर दिया था, ऊपर और स्लैब भी
और नीचे का टाइल्स भी मैंने पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया, फर्श। और उसके बाद फिर मैं सोफ़ा कवर, बेडशीट वगैरह तो मैं सुबह क्लीनिंग कर चुकी थी। तो ये बस टेबल पर ना जब हम खाते हैं तो वो तो ऑलरेडी कभी-कभी कुछ-कुछ गिर ही जाता है हर थोड़ी देर पर, क्योंकि बच्चे खाते हैं। श्री तो उसी पर बैठकर खा लेती है, या फिर कुछ किया तो गिरा देती है। तो उसको मैंने क्लीन कर दिया कि वो गंदे होते हैं ना, तो फिर अच्छे नहीं लगते हैं। फिर उसके बाद मैं अपनी झाड़ू इसमें लगा दूँगी, और उसके बाद फिर वाइट टाइल्स है तो इसलिए ना थोड़ा-सा गंदगी भी दिखती है बहुत ज़्यादा, इसलिए पोछा भी अच्छे से लगाना पड़ता है, नहीं तो निशान-निशान टाइल्स पे दिखता है। जो क्रीम टाइप के टाइल्स होते हैं ना, उसमें नहीं दिखते हैं। और इसमें ना वाइट वाले में ज़्यादा गंदगी ज़्यादा दिखती है, कि क्या एक चीज़ भी गिरता है ना तो बहुत ज़्यादा दिखता है, इसलिए ना झाड़ू पोछा थोड़ा-सा अच्छे से लगाना होता है इसमें। और फिर श्री भी यहाँ सो रही थी, इसलिए मेरा काम थोड़ा जल्दी हो रहा था। नहीं तो फिर ना वो डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा करती है, बीच में चलती या फिर झाड़ू लगाओ ना तो उठाती रहती है कुछ-कुछ चीज़ें। उसके बाद फिर मैं नहा ली थी, फ्रेश माइंड हो गया था। नहाने के बाद, काम करने के बाद ना थोड़ा-सा अच्छा लगता है। और फिर मौसम आजकल ऐसा हो गया है ना कि नीचे पोछा भी लगाओ ना तब भी धूल-धूल सा लगता है मौसम से। जैसे स्किन हो जाते हैं ना ड्राई, वो कुछ भी लगाओ तुरंत सूख जाते हैं, वैसे ही फर्श भी हो जाते हैं। तो क्लीनिंग भी करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। फिर वहाँ सियाला स्कूल से आ गई थी, फिर दोनों बच्चे बैठ के खा रहे थे, तो श्री बोल रही थी कि मैं भी खाऊँगी, तो वो खुद से थोड़ा बहुत खा रही थी, फैला रही थी। और यहाँ फिर इवनिंग टाइम हो गई थी, तो मैं जा रही थी चाय बनाने, सोनू जी घर आ गए थे, तो उनके लिए मैं चाय बना रही थी। और सियाला की खाँसी था, तो वो बैठ के आज घर पर ही पढ़ेगी, आज कहीं खेलने या कहीं नहीं जाना है उसे, क्योंकि खाँसी बहुत तेज़ हो रहा था उसे। तो सीने पर फिर इफ़ेक्ट पड़ता है दौड़ भाग करेगी तो इसलिए। और सोनू जी स्प्रिंग रोल ले आए थे, तो सियाला और श्री तो खा रहे थे, लेकिन जब खा लिए उसके बाद फिर श्री बस चटनी चाट रही थी। हम लोग तो खा चुके थे, थोड़ा बहुत हमने भी खाया, और फिर चाय बना रहे थे हम लोग कि चाय ले ले। तो श्री का तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, वो हटाने भी नहीं दे रही थी प्लेट को, और चटनी को चाटे जा रही थी। तो बस वो मीठे वाले खा रही थी, और जब तक मेरी चाय बन रही थी और फिर मैं रात के खाने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने देखा फ्रिज में कि गोभी है, तो सब्ज़ी तो रात को कुछ मतलब बनाऊँगी नहीं, तो भुजिया ही, आलू गोभी की भुजिया ही बनाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ी बनाऊँगी तो ज़्यादा हो जाता है, फिर वो सत्ता नहीं है, मतलब ख़त्म नहीं होता है, और फिर सुबह मन नहीं करेगा खाने का, तो इसलिए मैं भुजिया ही बना दूँगी, तो पराठा भुजिया खा लेंगे। और देखो ये अपने ना सियाला अपने वर्क के लिए 3-3 कटोरी ला के रख दी थी सर्कल बनाने के लिए, लेकिन उसने ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो सर्कल फिर हाथ से ही बनाना पड़ा। उसके पापा ने कहा कि इसको हाथ से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये कटोरे से नहीं होगा। वो कटोरे से ट्राई कर रही थी, फिर वो सोनू जी ने हेल्प की उसके बनाने में, सोलर सिस्टम बना रही थी, और यहाँ हमारी चाय भी पी रहे थे, और सियाला श्री भी बैठ के पढ़ाई कर रही थी। तो उसे भी कलर दे देते हैं कि वो भी ना बिजी रहे। और सियाला भी अपने सोलर सिस्टम बना रही थी, और सोनू जी उसकी हेल्प कर रहे थे। और श्री भी अपने कलर में बिजी थी, कलरफुल देख के कलर करती रहती है, पूरा कुछ बनता नहीं है, बस यूँ ही बनाती रहती है। और फिर सियाला का भी सोलर सिस्टम बन के रेडी हो गया था, और उसे कलर भी कर दिया था उसने। तो बैठ के वो भी अपने होमवर्क पूरा कर ली थी। ये पहले का वर्क था जो इसने कंप्लीट नहीं किया था, तो इसने फिर, और सोलर सिस्टम को बगल में दूसरे पेज में मतलब लिखना भी था, तो बस उसने वो किया। और फिर श्री भी लेके आटा मेरे से बैठ गई कि मैं भी कुछ करूँगी, और वो सोची कि इससे पेंटिंग होगा, तो पहले तो पेंसिल से कर रही थी, तो उसे नहीं समझ में आया, तो फिर उसने पूरे उठा के हाथ से ही पेंटिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि आटा को वो सोच रही थी वाइट कलर जो भी है वो ले लेती है, जब मैं घुसती हूँ तब भी वो खेलती है उसी तरीके से। मैंने कहा चलो कोई नहीं, बाद में क्लीनिंग कर दिया जाएगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। फिर मेरा यहाँ बैठे बैठे टीवी भी देख रही थी और काम भी हो रहा था,
तो बस रात का खाना बनाना था और मैंने भुजिया तो मतलब तड़के लगा दिया था और रोटी बस बना दूँगी।